हेलो बच्चों, सो क्वेश्चन इज नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 7x प्लस 2 इन क्लोज इंटरवल 0,1 इज। तो हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है ऑफ एफ एक्स का। तो एफ एक्स को हम लिख लेते हैं पहले। सो अवर एफ एक्स इज हेयर। एफ एक्स हमारे को जो गिवन दिया हुआ दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 7x प्लस 2। ठीक है। अब जो इसके अंदर जो फंक्शन दिया हुआ है इसको हम जी मान लेते हैं या कोई भी फंक्शन मान लेते हैं। तो जी हम सपोज करो मान लेते हैं। तो जी इज इक्वल टू यहाँ पर कितना ले लिया हमने, लेट कर लिया एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 7x प्लस 2 को हमने जी मान लिया। ये हमने क्या करा है, सपोज करा है। ठीक है, ये सपोज कर लिया हमने। नाउ अब देखिए क्या होता है यहाँ पर। जो हमने इसको सपोज कर लिया और इस जी का जो डेरिवेटिव होगा जी डैश एक्स अगर हम फाइंड आउट करें तो डेरिवेटिव कितना आएगा इसका, 3x² प्लस 6x प्लस 7। यानी कि अगर हम इसको 3x² प्लस 6x प्लस 7 यानी कि 3 इसमें कॉमन ले लें, x² प्लस 2x प्लस 7/3 हो जाएगा। दैट मीन्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 ब्रैकेट x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4/3। तो दैट मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 ब्रैकेट x² की जगह 3 ब्रैकेट x प्लस 1 का होल स्क्वायर लगा लेंगे। ये पूरा जो बनेगा x² प्लस 2x प्लस 1 क्या बन जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, सिंपली 3 इंटू 4/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4/3 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब x प्लस 1 स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो वो तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, और 4 भी एक पॉजिटिव नंबर है और 3 भी एक पॉजिटिव नंबर है। तो यानी कि इसका जो डेरिवेटिव होगा हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब क्या है, डेरिवेटिव डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब है कि जी जो होगा वो हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। जी क्या है यहाँ पर, ये जी जो आया वो इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन आया। तो दैट जी इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर जी हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया है और यहाँ पर जो वैल्यू है हमें निकालनी है किसकी, यहाँ हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पहले तो जी ऑफ जीरो की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो जीरो पे क्या होगी, सबसे कम वैल्यू होगी। तो जी ऑफ जीरो कितना होगा यहाँ पर, जी ऑफ जीरो यहाँ पर हमारे पास आएगा, फंक्शन में पुट कर लेते हैं सिंपली, हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू बचेगी दैट इज 2। एंड जी ऑफ कितना, वन फाइंड आउट करना है तो कितना होगा, 1 का क्यूब प्लस 3 यानी कि 1 प्लस 3 4 प्लस 7, यहाँ पर हमारे पास 13 आ जाएगा जी ऑफ 1। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, बेसिकली हमें डिसकंटिन्यूअस पॉइंट फाइंड आउट करने, क्योंकि एफ एक्स हमारा क्या है, सिंपली अगर लिखे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ जी हुआ। और हमें क्या पता है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो हमेशा अपने इंटीग्रल पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस होता है। तो यानी कि पहला इंटीग्रल पॉइंट तो जी जीरो तो 2 हो गया और बाकी 13 हो गया, तो उससे अदर देन 0 to 13 कितने पॉइंट हो जाएंगे हमारे पास। यानी कि जी जो है वो डिसकंटिन्यूअस कहाँ कहाँ पर होगा, 3 पर होगा। सो नंबर ऑफ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं पॉइंट्स। सो पॉइंट्स वेयर gx is where gx is discontinuous so ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं where discontinuous। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस में यहाँ लिख देते हैं इसको ऐसे, कॉन्टिन्यूस आर कौन कौन से पॉइंट हो गए हमारे पास। सो दैट मीन्स ये हमारे पास जो पॉइंट हुए हैं वो है पहला 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और लास्ट में कितना रह जाएगा, 12 रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 12 और एक 13 हो जाएगा हमारे पास 13। तो यानी कितने पॉइंट्स हो गए, सो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो गए डिसकंटिन्यूअस, नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पर, सो नंबर ऑफ पॉइंट्स जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हैं वो हमारे पास कितने हो गए, 11 हो गए टोटल।
सो यहाँ पर 11 पॉइंट्स हमारे पास क्या होंगे, डिसकंटिन्यूअस होंगे, तो 11 इज अवर रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।